नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का जितने भी भाग हैं इन सभी को हम लोग हल करने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 1 जो है बोल रहा है कि उचित सर्व समीकरण का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। ठीक ना। तो यहाँ पे ए भाग में जो दिया है 5x प्लस के 7y का होल स्क्वायर दिया है। कहने का मतलब ये ए का मान है, ये मेरा बी का मान है, बीच में क्या है प्लस है। कहने का मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक ना। तो ये आपको पहले समझ लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है बाबू, तो आपका 2ab होता है। ठीक ना। तो ए का जो मान है आपका 5 है और बी का जो मान है बाबू आपका 7y है, और हम लोग को इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। ठीक ना। तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का मान क्या है आपका 5x है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है यहाँ पे तो प्लस, फिर बी स्क्वायर है, तो बी का मान क्या है बाबू आपका 7y, तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, फिर दिया है 2ab है ना, तो लिखेंगे 2, और ए का मान क्या है बाबू आपका 5x, और बी का मान क्या है बाबू आपका 7y। ये मेरा हो गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो गया। ठीक ना। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिए 5 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, फिर x का भी 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक ना। प्लस अब देखिए 7 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 7 7 49, y का 2 बार गुना करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक ना। तो 5 दूना 10 और 10 सत्ते 70, तो ये हो जाएगा आपका 70xy आ जाएगा। ठीक ना। और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू, बी वाला भाग जो है ए प्लस ए बटे 2 का होल स्क्वायर है। ठीक ना। कहने का मतलब जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ठीक ना। तो देखिए ए के जगह पे ए दिया है और बी के जगह पे दिया है ए बटे 2 दिया है। तो हमने सीखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है पहले ए स्क्वायर, तो ए का मान ए है तो इसका हम कर लेंगे ए स्क्वायर। ठीक ना। चलिए उसके बाद बी स्क्वायर है तो बी का मान है ए बटे 2, तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस के क्या है 2ab है तो लिखेंगे 2, और ए का मान है ए और बी का मान है जो बाबू ए बटे आपका 2 है। चलिए ए को 2 बार गुना करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए बटे 2 को 2 बार गुना करेंगे तो ए को 2 बार गुना करेंगे ए स्क्वायर, और 2 का भी 2 बार गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 2 से 2 कट गया, ए और ए का जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक ना। चलिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब प्लस के क्या है ए स्क्वायर बटे के आपका 4 है, तो ये आ गया बटा पर का जोड़, इसके बटे में 1 रख दीजिए, लॉसो लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, तो इसमें 4 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका 8a स्क्वायर हो जाएगा। 4 एकम 4 1 से कटा, 1 से गुना ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 8a स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और बटे में 4 हो जाएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, सी वाला भाग है 1.5x प्लस के 2.5y का होल स्क्वायर दिया है। ठीक ना। तो ये है ए का मान और ये है मेरा बी का मान है, बीच में क्या है प्लस, कहने का मतलब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए का जो मान है बाबू आपका 1.5x है, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस के 2a भी यहाँ पे लिख सकते हैं या पहले बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो मान लीजिए हम बी स्क्वायर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, अब प्लस के क्या होता है 2ab होता है ना, तो 2 और ए का मान है 1.5x और बी का मान है 2.5y। चलिए 1.5 का गुना 2 बार करना है आपको, तो मान लीजिए कि 1.5 का चाहे 15 गुने 15 क्या होता है बाबू, तो 225 होता है। ठीक ना। माने 15 गुने 15 क्या हो गया 225, और दशमलव के बाहर क्या वो संख्या है 2 को, तो 2 को बाहर कर देंगे तो 2.25 आ गया, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे 2.25 एक्स स्क्वायर। ठीक ना। चलिए फिर 2.5 है, तो कहने का मतलब 2.5 का गुना 2 बार गुना करेंगे तो 25 25 का गुना कीजिएगा तो 625, दशमलव के बाहर 2 को संख्या तो 2 को बाहर कर देंगे
तो 6.25 आ गया है ना। तो प्लस के 6.25 वाई स्क्वायर हो गया, ठीक ना। चलिए फिर लिखेंगे, अब इसमें देखिए 1.5 को पहले 2 से गुना करना है, फिर 2.5 गुना कर देना है। तो अगर आप टोटल गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा बाबू आपका 7.5 XY आ जाएगा, है ना। और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका उलट पलट हो सकता है, लेकिन ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग डी वाले भाग को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो डी वाले भाग बोल रहा है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है, माने a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम अभी आपको बताएं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। ये भी आपका सूत्र होता है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो पहले कर लेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो b का जो मान है 1/x है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस के 2ab। तो a का मान है आपका x और b का भी मान है 1/x, है ना। तो चलिए एक्स स्क्वायर का 2 बार, माने x को 2 बार गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, 1/x का 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 1/x स्क्वायर। x कट गया, प्लस के क्या बचा बाबू आपका 2 बचा, है ना। तो यही मेरा जो है बाबू आपका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग ई वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, ई वाला जो भाग है 0.4a माइनस के 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b। तो आपको देखने में ये संख्या सेम लगेगा, लेकिन बीच में जो है चिन्ह माइनस का यहाँ भी है, माइनस का यहाँ भी है। तो ये दोनों को आपस में अगर हम गुना करवाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 0.4a माइनस 0.5b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब 0.4a माइनस 0.5b का होल स्क्वायर हुआ, मतलब ये 2 बार है। क्या हो गया? 2 बार। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखता होगा कि ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, बीच में क्या है माइनस, मतलब कि a माइनस बी का क्या हो गया बाबू आपका होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, माइनस का क्या होता है बाबू तो 2ab होता है, अब प्लस का क्या होता है तो b स्क्वायर होता है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग करेंगे पहले a स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस के 2ab। a का मान है आपका 0.4a, अब b का मान है 0.5b, अब प्लस क्या होगा b स्क्वायर। तो b का मान है 0.5b, तो ये हो गया b स्क्वायर। अब देखिए 0.4 को अगर हम गुना करते हैं तो 4 चौके 16। मान लीजिए कि 0.4 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16। दशमलव के बाहर क्या गो संख्या है? 2 गो ना, तो 2 को बाहर कर दीजिए, एक 0 आगे लगा दीजिए, तो 0.16 आएगा। क्या आएगा बाबू? 0.16, मतलब कि 1 6 आएगा ना। 0 यहाँ पे लिख लेंगे 1 6, a को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। फिर आपको 2 का गुना 0.4 और 0.5 में करना है, ठीक ना। तो अगर आप गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.4ab आएगा। क्या आएगा बाबू? 0.4ab और प्लस 0.5b को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.25b स्क्वायर आ जाएगा। और यह मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हम डायरेक्ट गुना कर दिए हैं, तो 2 का गुना आपको 0.4 में करना है, फिर जो संख्या आएगा फिर उस संख्या को 0.5 में कर दीजिएगा, है ना। और a और b लास्ट में लिख दीजिएगा। इसको क्या किए हैं 0.5 का गुना 2 बार किए हैं तो 0.25 आया है, अब b को 2 बार गुना किए तो b स्क्वायर आ गया। यही मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए अब लोग हम f वाले भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए f वाला भाग देखिएगा तो 1/3a प्लस के 2/3b इंटू 1/3a प्लस के 2/3b, दोनों आपको सेम लग रहा है, तो सेम लग रहा है तो गुना कीजिए। तो ये हो जाएगा 1/3a प्लस के 2/3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर हो गया, तो मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 1/3a, मतलब कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना। b स्क्वायर और प्लस के 2ab, a का मान है आपका 1/3a गुना 2/3b। चलिए कोई कटने वाला है तो यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। चलिए इसको गुना करेंगे तो 1/9 a स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 4/9 b स्क्वायर,
ये हो जाएगा 2/3 है, और प्लस के ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका सॉरी गुना यहाँ पे होगा ना। देखिए 2 का गुना हम लोग कर दिए तो 2/3 है, और गुना 2/3 भी हो गया, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे 1/9 ए स्क्वायर प्लस के 4/9 बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 है ना, तो 4 ए भी आ जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, या चाहे तो आप लॉसो भी ले सकते हैं, लेकिन आपका यही आंसर बुक में दिया गया, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। अगला भाग जो है जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी वाला में बोला है वाई स्क्वायर माइनस के वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस के वाई, दोनों सेम लग रहा है, तो 2 बार गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के वाई, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कि वाई स्क्वायर माइनस के वाई 2 बार है। तो ये ए देखिए माइनस लगा है, तो मतलब कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर चल गया है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर, क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस के 2ab, ए का मान है आपका वाई स्क्वायर, बी का मान है वाई, अब प्लस क्या होता है तो आपका बी स्क्वायर होता है। तो y का पावर देखिए 2 दूनी 4, मतलब कि y का पावर 4 आ जाएगा, y का स्क्वायर गुना y में करेगा तो 2y³ आ जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, ये y स्क्वायर आ जाएगा। तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू h जो है PQR माइनस 3 इंटू, यहाँ पे इंटू छुपा है, अब PQR प्लस के 3, मतलब कि a माइनस बी, देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के क्या होता है बाबू आपका बी स्क्वायर होता है, ये आपका सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये आपका ए का मान है, ये मेरा बी का मान है, ये भी मेरा ए का मान है, ये भी मेरा बी का मान है। तो आपको देखिए ये इस रूप में है, इस रूप में हमको लाना है। तो ए का मान है PQR, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस फिर आपका हो जाएगा है ना 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये है मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आई वाले भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए आई वाले भाग में दिया है 2x प्लस के 3 इंटू 2x माइनस के 5 दिया है। तो 2x का गुना 2x में पहले आपको करना है, ठीक ना। 2x का गुना इन दोनों में करेंगे तो 2x माइनस के 5, फिर प्लस 3 का गुना दोनों में करना है, ठीक ना। तो लिख लेंगे 2x माइनस के 5। आज समझ में, कहने का मतलब 2x का गुना दोनों में करना है, फिर प्लस 3 का गुना दोनों में करना है। तो 2x का गुना 2x में करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर आ जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, 10x में माइनस 10x में अगर प्लस के 6x जोड़ेंगे तो माइनस के 4x रहेगा, और माइनस का 15, और यही मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग जे वाले भाग को सॉल्व करते हैं। जे वाले भाग में दिया है 3.5x माइनस के वाई इंटू, बीच में इंटू है, 3.5x माइनस के वाई दिया है, दोनों सेम है। कहने का मतलब ये हो जाएगा 3.5x माइनस का वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको 2 बार गुना करेंगे, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर माइनस के 2 ए अभी ए का मान है आपका 3.5x, बी का मान है y, अब प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर। तो 3.5x को अगर 2 बार आप गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 12.25, माने कि 3.5 का गुना 2 बार कीजिएगा तो ये आएगा 12.25, और x को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू आपका x स्क्वायर, ठीक ना। चलिए उसके बाद 3.5 का गुना 2 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बाबू माइनस का 7 आ जाएगा ना, और गुने क्या हो जाएगा xy, y का गुना 2 बार गुना करेंगे तो ये आपका y स्क्वायर हो जाएगा, और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो जे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम चलिए अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू के भाग है x/2 माइनस की y/2 का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a का मान आपका x/2 है, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस के 2ab है ना, फॉर्मूला होता है माइनस के 2ab। तो a का मान है x/2 गुना y का मान क्या है y/2, अब प्लस के क्या होता है b स्क्वायर, तो b का जो मान है y/2 है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग क्या। चलिए इसको 2 बार गुना करेंगे तो x को 2 बार गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया,
तो क्या बचा, एक्स वाई में गुना करेगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटे के 2, वाई का 2 बार गुना करेंगे वाई स्क्वायर, और 2 दूनी 4, ठीक ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग एल वाले भाग को सॉल्व करते हैं। ये भी आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab 2a, देखिए ये ए का मान है, ये मेरा बी का मान है, तो बी का मान क्या है 1/y, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है ना, तो ये आ गया 1/x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ये हो जाएगा एक्स वाई, अब प्लस के 1 क्या हो जाएगा बाबू ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया बाबू, आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 का गुना 1 में किए तो 2 आया, x का गुना x में किए थे एक्स वाई आ गया, 1 का गुना 2 बार किए थे 1 आएगा, और y का गुना 2 बार करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार नीचे क्वेश्चन एक दिया गया है लास्ट एम क्वेश्चन, ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ठीक ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस के 2ab, a का मान है x और b का मान है 1/x, अब प्लस का क्या है बी स्क्वायर, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, x का गुना हो जाएगा तो x का 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब x कट गया तो बीच में बचा माइनस के 2, और 1/x का 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक ना। और यही मेरा क्या हो गया बाबू, आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सभी समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।